Good morning, students. Welcome all. Today we will continue the question answers of the chapter Stars and the Solar System. So here is question number 10. Yesterday we did the 9 questions and today we are going to discuss about the remaining questions of the same chapter. So question number 10 is draw a sketch to show that relative positions of prominent stars in the two constellations. One is Ursa Major and the second is Orion. आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताना है कि जो भी प्रोमिनेंट स्टार्स जो हमारे इन दो कॉन्स्टलेशंस में हैं उनकी पोजीशंस बतानी है. ठीक है. सो नंबर 1 इज ओरियन. ओरियन सीम्स टू बी लाइक ए हंटर. द 3 ब्राइट स्टार्स अपेयर इन द बेल्ट in the while 5 stars are arranged in the form of a quadrilateral. So this is Orion constellation. अगर आप देखेंगे ये जो है हंटर के जैसा होता है और जो 3 स्टार्स हैं 3 स्टार्स जो ब्राइट ज़्यादा चमकने वाले हैं वो इसके बेल्ट पे है. दीज आर द 3 स्टार्स एंड जो बाकी 5 स्टार्स है जैसे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 सेम नीचे के पोर्शन में भी 1 2 3 4 एंड 5 तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाते हैं. दिस इज ओरियन कॉन्स्टलेशन. नेक्स्ट हमारा है अर्सा मेजर. Next is Ursa Major constellation. Ursa Major seems to be like a big dipper. There are 4 stars in the bowl of the dipper and 3 bright stars in the handle. अगर आप Ursa Major constellation को ध्यान से देखेंगे जैसा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था ये जो है इसे हम लैडल की फॉर्म में भी देख सकते हैं या बिग डिपर भी इसको उसकी तरह भी ये दिखता है. ठीक है. तो ये स्पून की तरह भी दिखता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है इसका जो बोल है इसमें 4 स्टार्स होते हैं 1 2 3 एंड 4 जबकि बाकी की 3 स्टार्स 1 2 एंड 3 ये जो है इसके हैंडल में होते हैं. ठीक है. और दिस इज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. ये इस क्वेश्चन में आपको स्टार्स की पोजीशंस बतानी थी जो मैंने आपको बता दी है. अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर दैन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. आपको ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस कराना है प्लैनेट्स के अलावा जो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं. ठीक है. सो नंबर 1 इज meteors. Meteors are small celestial objects that are seen as bright streaks of light in the sky due to the heat produced by the friction of the Earth's atmosphere. The meteors are burnt out while entering in. This causes the bright streaks in the sky. They are not planets. अब ये मेटेओर्स क्या है. मेटेओर्स जो है ये भी सेलेशियल बॉडीज़ है. स्मॉल बट ये स्मॉल होती हैं छोटी होती हैं जैसे हमारे पास स्टार्स है या प्लैनेट्स है सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स या बाकी हेवनली बॉडीज़ है. सेम उसी तरह से हमारे पास मेटेओर्स भी जो है ये स्मॉल सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स में इनको काउंट किया जाता है. और हमें ये स्काई में कब दिखती हैं एज ब्राइट स्ट्रीक्स दिखती हैं. मतलब जो चमकती हुई लाइन्स हमें जो स्काई में दिखेंगी उन्हें हम मेटेओर्स कहते हैं. ठीक है. और जब भी हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स बनता है उसके कारण मेटेओर्स जो है ये जल जाते हैं जैसे ही ये एंटर करते हैं और उसके कारण ही ब्राइट स्ट्रीक्स हमारी लाइन स्काई में बनती है. जो चमकती हुई लाइंस लकीरें हैं हमारे स्काई में हमें दिखती हैं और ये जो है ये प्लैनेट्स नहीं होते हैं ये मेटेओर्स होते हैं. ठीक है. नंबर 2 हमारा है एस्ट्रॉइड्स. The asteroids are the collection of a huge number of small objects like gases and dust revolving around the sun. Between the orbits of Mars and Jupiter, they occupy the large gap. These are not planets. These are the celestial bodies and are known as asteroids. तो एस्ट्रॉइड्स जो है ये भी जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का एक बड़ा सा कलेक्शन बनता है. इसमें जो है गैसेस वगैरह होती हैं या डस्ट होती हैं जो हमारे सन के आगे पीछे जो है रिवॉल्व करते हैं तो उनका ही जो है कलेक्शन बन के वो एस्ट्रॉइड्स बनते हैं. और हमारे मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में जो होता है ये क्या करते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा गैप जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं और इन्हें भी हम प्लैनेट्स नहीं कहते हैं. ये भी सेलेशियल बॉडीज़ में ही इनको काउंट किया जाता है और इन्हें ही बाद में एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12. एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर. आपको बताना है कि आप पोल स्टार को अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की मदद से कैसे लोकेट कर सकते हो कैसे दिखा सकते हो. ठीक है.
For locating the pole star in the sky, first the Big Dipper or the Ursa Major constellation must be found. The bowl of the Big Dipper consists of the 4 bright stars. आपको क्या करना है, पोल स्टार को लोकेट करने से पहले आपको सबसे पहले जो है बिग डिपर जो है या अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन भी हम कह सकते हैं, वो उसे ढूंढना है और उसके बाउल में जो है 4 ब्राइट स्टार्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है. Imagine the 2 stars at the end of this bowl, then makes an imaginary straight line towards the northern direction connecting the 2 stars. आपको क्या करना है, और जो नीचे के 2 स्टार्स हैं, ये जो 2 स्टार्स है अर्सा मेजर में, आपको ऐसा इमेजिनेशन यहाँ करना है कि आपको जो एक इमेजिनरी लाइन जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. नॉर्थ की डायरेक्शन में एक लाइन डालनी है, ठीक है, जो इन 2 स्टार्स को कनेक्ट करे. ठीक है, द इमेजिनरी लाइन मीट्स द स्टार कॉल्ड पोल स्टार. और ये इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये लगना चाहिए कि ये जो है पोल स्टार से मीट कर रहा है, मिल रहा है. और जो लेंथ इस इमेजिनरी लाइन की होती है इस बॉल से, ये जो बॉल है इसका, ये जो है 5 गुना ज़्यादा होती है दैन द 2 स्टार्स ऑफ द बॉल. इन 2 स्टार से 5 गुना ज़्यादा ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी लाइन, जहाँ पर हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं. मैंने हर क्वेश्चन में जो है डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. बिल्कुल आपको भी सेम ऐसे ही अपने नोटबुक पे ये पेन डाउन करना है और डायग्राम्स भी प्रॉपरली ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब इसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस और रहते हैं जो हम कल करेंगे. ठीक है, उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा. ओके, टेक केयर एंड